अस्सलाम वालेकुम। बड़ा शोर था तोशा खाना का। अब जनाब जैसे जैसे तफसील सामने आ रही है तो पीडीएम को लेने के देने पड़ गए हैं। ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान तो अब मुंह छुपाता फिर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ सियासी तौर पर हाल ये हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब विफाकी वजीर को बुलाते हैं, उनसे वन ऑन वन मुलाकात करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर बुलाकर मुलाकात करता है और उसके बाद वही वजीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें इमरान खान साहब को एक बड़ी ऑफर करते हैं। यानी ये हुआ क्या है, यानी नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को मना लो, किसी तरह से इमरान खान को मना लो। तो ये क्या माजरा है, इन दोनों हवालों से हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है। पहली चीज तोशा खाना। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी, पहले लाहौर हाई कोर्ट, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी ऐसा हुक्म आ गया है कि अब विफाकी हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। यानी एक तरफ तो डिटेल मांगी गई, वो नहीं दी गई, क्यों अमल दरामद नहीं किया गया, यानी पूरी डिटेल तोशा खाना से कौन कौन क्या कुछ ले उड़ा, तो उसको छुपाया जा रहा है। और 1 महीने की मोहलत दे दी है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि 1 महीने के अंदर अंदर तफसीलात सामने लाई जाए। एक तरफ यह हुआ है और दूसरी तरफ पहले ही लाहौर हाई कोर्ट भी जनवरी की तारीखें दे चुका है। अब जनवरी में इनको तफसीलात सामने लानी पड़ेंगी और ये क्यों नहीं ला रहे तफसीलात सामने, उसकी सिर्फ एक बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से होशरुबा इंकशाफात हैं कि 35 लाख देकर खुद जो जाहिर किया उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी खुद यूएई से तोहफे में मिली। ये कहते हैं जी इमरान खान ने तोहफा घड़ी को बेच दिया। खुद ये गाड़ियां बेच चुके हैं और खुद मरियम साहिबा ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि खुद ये एडमिट करती हैं कि यानी इनको 35 लाख से लेकर 2008 के बाद इन्होंने इतने तोहफे वसूल किए हैं कि ये 80 करोड़ की मालिक बन गई, 80 करोड़ की। ये भी नहीं पता चल रहा कि ये जो गाड़ी इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा की खुद कहा कि जी हमने बेची है, ये 35 लाख रुपया जो इन्होंने कस्टम ड्यूटी में दिया वो इनके पास आया कहां से था, क्योंकि उस वक्त कहती है मेरी कोई कमाई नहीं थी, जो कमाई हुई है तोहफों के जरिए हुई है, तोहफे बेच के हुई है। मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं, इसकी पूरी तफसील मेरे पास है। पहले मैं चाह रहा हूं कि ये जो मामला है ना इमरान खान साहब की घड़ियों का, इसका जिक्र कर लें कि आप जानते ही हैं कि अब वो सारा मामला दब गया है। आपने देखा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था, घड़ी जनाब, घड़ी चोर, घड़ी बेचती, ओए। एक तो वो भी सारा पता चला कि इमरान खान ने उल्टा यूएई और अमेरिका में केस कर दिए, जियो पर भी, और जनाब वो जो बंदा ये बड़ा उठाकर सामने लाए थे जनाब जिसने कहा जी मैंने घड़ी वो खरीदी है, उस पर भी अब वो भी लेने के देने पड़ गया। वो पहले ही झूठ पकड़ा गया कि जनाब वो कहा गया जी फरा साहिबा वहां गई थी, उन्होंने मुझे बेची है। वो फरा साहिबा कभी वहां उन दिनों में जो उसने महीना बताया वहां पर उन्होंने ट्रैवल ही नहीं किया। तो पहले ये जरूर था कि ट्रैवल किया उस महीने में, लेकिन वो यूएई नहीं वहां पर उतरी और इन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई कि जनाब वहां वो गई अमेरिका बरास्ता यूएई, तो सिर्फ ट्रांजिट था, वहां चंद घंटे वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकी होंगी। तो ये सारा इनका ड्रामा पकड़ा गया पहले ही। अब आप देखिए शहबाज शरीफ साहब इतनी मुश्किल में है कि आज खबर आ गई है कि सुजुकी ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया है, मोटरसाइकिलों का भी और गाड़ी का भी, उसका ऐलान कर दिया उन्होंने, जनवरी की डेट दी है। साथ ही पहले टोयोटा कंपनी पहले ही कह चुकी है, ये तो हो गई ना बड़ी इंडस्ट्री। दूसरी तरफ आप देखिए आटा 75% महंगा हो गया सिर्फ ये 8-10 माह में। शहबाज शरीफ के दौर में जो कहते थे मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, उन्होंने 75% महंगा कर दिया। 125 से 150 रुपए किलो आटा हो गया है, 125 से 150 रुपए किलो आटा हो चुका है। और बलूचिस्तान में तो कह रहे हैं 100 किलो का बोरी जो है वो 12,000 पर पहुंच गई है। सोचिए जरा, चावल जो है वो कितने गुना महंगा हो गया। तो हर चीज को जनाब आग लग गई है। अब यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने साद रफीक को बुलाया है और उनसे वन ऑन वन मुलाकात की है। जो खबर छपी है वो ये कि जी सियासी सूरत हाल पर बात हुई है और उसके बाद क्या करते हैं साद रफीक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी इस मुलाकात के बाद जाहिर डायरेक्शन दी होगी कि बनाओ कि जनाब इमरान खान असेंबली में आ जाएं, उनके पास 4 सूबों में हुकूमत है, प्लीज 4 सूबों में हुकूमत है। कहते हैं जी काम करें, आप आए डिलीवर करें। भाई आपने महंगाई इतनी कर दी है, क्या वो डिलीवर करेंगे? अब 4 जगहों पर हुकूमत का वो गिना रहे हैं, यानी ये एहसास दिला रहे हैं कि ज्यादा जगहों पर तो आपकी हुकूमत है, हमारे पास क्या है? आजाद कश्मीर में इमरान खान, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सबसे बड़े सूबे में आप, तो पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके में तो इमरान खान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो साद रफीक साहब अब मिन्नत सबाजत वाली बात है कि शहबाज शरीफ का पैगाम लाकर अब शहबाज शरीफ तो नहीं कह सकते कि आ जाए ना असेंबली में आ जाए। इमरान खान कह रहा है जी हम असेंबलियों से भी जा रहे हैं, यहां पर असेंबलियां तहरीक कर रहे हैं, वहां पर इस्तीफे दे रहे हैं और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बाहर इलेक्शन है।
और ये तो इमरान खान की यहां पर जीत नजर आ रही है, इधर मिन्नत समाजत इमरान खान की कर रहे हैं। तो वो जो घड़ी वाला मामला था आपने देखा नहीं कैसे दब गया। अब नया ना ऑडियो वीडियो का जो सिलसिला लाया गया है ना, वो भी देखिएगा उल्टा पड़ेगा। ये जो ऑडियो वीडियो का पहले उल्टा पड़ गए, लोग कह रहे हैं ये क्या हरकतें हो रही हैं, आप मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है, एक एक दिन में 9-9 धमाके हो रहे हैं, 10-10 धमाके हो रहे हैं, और सारी हुकूमत जनाब ये ऑडियो वीडियो के पीछे लगी हुई है। वजीर दाखिला जिसका काम है ये दहशतगर्दी कंट्रोल करें, यानी दोबारा से खुद कुछ हमले शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद तक में, तो वो कह रहे हैं कि जी भी 13 मिनट की आई है ऑडियो, अब 25 मिनट की आ रही है, यानी यही काम रह गया इनका। ये सारी तवज्जो इनकी, इसका मतलब ऑडियो वीडियो लीक्स करने पर है और किसी काम पर नहीं है। इसीलिए फिर इमरान खान को मनाने की भी कोशिश करते हैं दूसरी तरफ कि जनाब प्लीज ये ना करें, आ जाएं असेंबली में आ जाएं। अब देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशाखाना के मामले पर जो डायरेक्शंस दी है, जिसकी वजह से अब ये इतने परेशान हैं, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक सुदूर वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात फराहम के मामले पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल ना करने पर अदालत ने काबीना डिवीजन को नोटिस जारी कर दिया है। आ जाए ना जरा, क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना से सुदूर वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात फराहमी से मुताल्लिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल ना करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने काबीना डिवीजन को नोटिस जारी करते हुए 1 माह में इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अबू ज़र सलमान न्याजी की दरखास्त पर अहकामात जारी किए हैं। पिटिशनर ने 1947 से अब तक सुदूर वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात मांगी हैं। वकील ने कहा कि काबीना डिवीजन मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया है। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया कि बाकी पब्लिक सर्वेंट्स को भी इसमें क्यों शामिल नहीं किया, आप खुद सदर वज़ीर-ए-आज़म की हद तक क्यों महदूद कर रहे हैं, जो भी पिटीशन आती है वो वज़ीर-ए-आज़म से मुताल्लिक आती है। इस पर आपके इल्ज़ाम को पता चलता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा कि मेरे ख्याल से 1990 से पहले का तो रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं, ऐसी मालूमात को तो वेबसाइट पर होना चाहिए। अदालत का कहना था कि हो सकता है कि तोशाखाना का रिकॉर्ड दस्तयाब हो, रिकॉर्ड मिले तो देना, रिकॉर्ड लाएं। और इससे पहले हाई कोर्ट भी, लाहौर हाई कोर्ट भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले लाहौर हाई कोर्ट भी एक दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तोशाखाना दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात 16 जनवरी तक फराहम करने का हुक्म दे चुकी है। और साथ ये भी उसमें कहा जस्टिस आसिम हफीज साहब ने कि जी ये सीक्रेट कैसे है, जब आपने डिक्लेयर कर देना है सारा कुछ, आपने तोहफा लेने के बाद अपनी मलकियत बनाएगा, मलकियत डिक्लेयर करनी है, तो इसमें ऐसा क्या है। लेकिन मलकियत कैसे डिक्लेयर करें, इन्होंने जो खांचे लगाए हुए हैं वो मैं सिर्फ मरियम के आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। एक चीज और अर्ज कर दूं, नवाज जरदारी और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी हुआ। उसमें यह बताया गया कि जी 50 करोड़ से नीचे जो गाड़ियां दी ना तोहफे में, नवाज शरीफ कोई सरकारी उहदा नहीं रखते थे, यूसुफ रज़ा गिलानी ने जाली अकाउंट्स वालों से पेमेंट लेकर वो गाड़ियां जो है जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को गिफ्ट कर दी। ठीक है जी, वो तोशाखाना में पैसे जो भी होने पलने देकर वो गाड़ियां हो नहीं सकती गिफ्ट, गाड़ियां गिफ्ट भी कर दी। और अब क्या है कि जी टोटल उन गाड़ियों की मालियत चूंकि 50 करोड़ से कम बनती है, इसलिए केस ही खत्म, वो अब नैब उसको देख ही नहीं सकता। तो बंदा पूछे फिर कहां जा सकता है जनाब वो केस, उसका कोई हवाला ही नहीं है। अब आ जाइए आप मरियम नवाज साहिबा पर, सिर्फ क्योंकि तफसील बहुत है मैं आपसे चंद चीजें करता हूं। इन्होंने खुद जो चीजें JIT में बताई हैं पूरी इसकी तफसील जनाब वो किस्मत खान साहब बड़े जबरदस्त रिसर्चर हैं, वो एक एक चीज सामने लेकर आए हैं कि मरियम ने और इनके खामन ने गलत बयानी भी की और UAE से, मुत्तहिदा अरब अमारात से महंगी तरीन गाड़ियां जो है ना वो इनको मिली। और इन्होंने कहा है मुत्तहिदा अरब अमारात से तोहफे मौसूल शुदा इस महंगी कार से मुतालिक बनी नवाज उनके खामन कैप्टन सफदर से मुतजाद बयानात सामने आए और ये JIT का पता चलता है। JIT में सारी रिपोर्ट्स है। BMW का फरोख्त का स्कैंडल है, दस्तावेजात बताती हैं मरियम नवाज साहिबा ने इसको फरोख्त किया और अपने सासों में इजाफा जो हुआ उसकी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया कि जी ये गाड़ी थी मुझे तोहफे में मिली, यानी बेटी है वो जनाब चूंकि वज़ीर-ए-आज़म की, उनको तोहफे में मिली और उन्होंने बेच दी। अच्छा, अब ये 2017 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स के हवाले से जो JIT थी उसमें जो दस्तावेजात जमा कराए थे उसका वो हवाला दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं। किया कि इन्होंने BMW की कस्टम ड्यूटी की मद में 35 लाख की रकम भी अदा की थी मरियम साहबा ने, लेकिन कहां से रकम आई कुछ पता नहीं। कहती मैं तो कमाती नहीं थी, फिर भी वो है ना मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। फिर मरियम नवाज को तोहफे मिलने वाली इस गाड़ी कस्टम ड्यूटी आखिर फिर किसने भरी, सवाल है। फिर स्टेटमेंट में खुद दावा किया है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट मरियम साहबा ने कि उन्होंने ये गाड़ी जो 35 लाख जिसकी कस्टम ड्यूटी दी थी 2 करोड़ 80 लाख रुपए में फरोख्त कर दी थी। 35 लाख उसकी कस्टम ड्यूटी थी और 2 करोड़ 80 लाख में मरियम साहबा फरोख्त कर चुकी हैं। यहां घड़ी घड़ी की आप बात करते हैं, वो गाड़ी बेच चुकी हैं। फिर हैरान कुन बात यह है कि इनके असासे मरियम के मुसलसल बढ़ते रहे और फिर ये क्या कहती हैं कि जी कैप्टन सफदर की बात करें तो कहते हैं जी 60 लाख रुपए थी इसकी मालियत गाड़ी की, वो 2 करोड़ 80 लाख में जो बेच दी। अच्छा, साल 2008 से मरियम नवाज ने करोड़ों रुपए मालियत के भारी तहफ़ वसूल किए
और फिर जरी जमीन खरीदती रही। ये खुद कहती हैं कि जी मैंने 2008 से भारी तहफ़ वसूल करना शुरू किया और फिर मैं उसकी जरी जमीन खरीदती रही। 2009 से 16 के अरसे में मरीम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ, भाइयों हुसैन नवाज, हसन नवाज से भारी तहफ़ वसूल किए, जिनकी असासों की मालियत 7 करोड़ 35 लाख रुपए से बढ़कर 83 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। इस अरसे में मरीम नवाज ने 80 करोड़ रुपए से 1431 कनाल जमीन भी खरीद ली, जिनके पाकिस्तान में कोई असासे नहीं थे। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में नहीं थे। उन्होंने 1431 कनाल जमीन खरीद ली और ये तोहफों से ही, तोहफे बेच बेच के ये जमीन खरीदती रही हैं। आप अंदाजा लगाइए। तो ये हाल है जनाब। ये था तोशाखाना का मामला। अदालत ने इन पर बिजलियां गिराई हैं कि लाए नजर आप सारा रिकॉर्ड क्या क्या हासिल किया। तो बेशुमार तहफ़ लिए, कैसे कैसे उन्होंने बेचे। जो कहते हैं घड़ी क्यों बेच दी, इन्होंने इस ऐसे तहफ़ बेचे हैं और इतना पैसा उससे कमाया है और खुद फिर डिक्लेयर भी किया हुआ है। उसके अलावा पैसा तो अलग है। और इसीलिए अब जब इमरान खान पर ये कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं घड़ी का लेकर, वो भी एक ज़ाहिर बनाते हैं ना केस, कि चूंकि बेस ये है कि इमरान खान को माइनस करना है तो वो केस बनाए, वो उल्टा पड़ जाता है। उल्टा यूएई में इमरान खान कहते हैं जी मेरी टीम चली गई, अब अमेरिका में भी केस कर रहे हैं, वहां भी लेने के देने। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, वो भी कह रही है अगले महीने तक का वक्त है, लाएं सारी तफसीलात। और मरियम साहबा के हवाले से इंकशाफात हो गए, वो मैं आपके सामने ले आऊँ। ये सब कुछ जब होगा तो फिर जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि साद रफीक जाओ और मनाओ, किसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कुछ तो मनाओ, किसी तरह से कुछ कहो इमरान खान से कि आ जाए। तो क्योंकि ऑडियो वीडियोस का भी अब ये तोशाखाना के बाद ना वो भी अब पिट जाना है, इसलिए तो आज आपको कहीं नजर आ रहा है कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों गायब हो गए, क्योंकि खुद पकड़े गए। इसलिए अब ये घड़ी वाला जो उन्होंने पूरा एक बिल्ड करना था, पूरी काबीना और ये पूरा बनाया गया था कि मीडिया में उठाना है, बड़ी इस पर इन्वेस्टमेंट की गई थी, घड़ी चोर और ये सारा एक बयानिया बनाना है। तो खुद जब अब तोशाखाना की बारी आई है तो पता लग गया घड़ी क्या, ये तो गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ बेचते रहे हैं, तो वहां भी पकड़े गए हैं। ये असल में मसला हुआ है। इसलिए अब आपको इसका कोई हवाला ही नजर नहीं आता, उस पर उस तरह से बात ही नजर नहीं आती। अब ऑडियो वीडियोज पर चल पड़े हैं, वो भी पिटेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।